हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस चैनल में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ M2 मीन्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट सब्जेक्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा बैकलॉग्स लगती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, लोग इसमें बहुत घबराते हैं। लेकिन मैं आपको एकदम ईजी और सिंपल वे में पढ़ाऊँगा, जिससे आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा और आप 100 आउट ऑफ 100% ला सकते हैं इसमें, अगर आप जितना भी मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा उससे आपको अगर पढ़ लिए तो मेरे पास तो वैसे बहुत सारे नोट्स हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपने नोट्स से ही आपको पढ़ाऊँ, और मैं अपने नोट्स जो जो आपको दिखाऊँगा वो आपको लिखना पड़ेगा, और जो जो मैं समझा दूँगा उसे आपको नोट करना पड़ेगा। बस अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। मेरे पास ये 3 यूनिट्स लिखी हैं, वैसे हैं तो 4 यूनिट्स। यूनिट यूनिट 4 भी है हमारे पास और यूनिट 5 भी है। मैं आपको 5 यूनिट पढ़ा दूँगा, जिसमें से मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी फर्स्ट यूनिट और फिफ्थ यूनिट। इसमें से सबसे ज़्यादा करके क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये दोनों यूनिट भी अगर सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आप आराम से एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं आपको पढ़ा दूँ थर्ड यूनिट और सेकेंड यूनिट, तो आप इसमें से 70/70 मार्क्स ला सकते हैं, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन जो फोर्थ यूनिट है ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, इन केस अगर क्वेश्चन इसमें से भी आते तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा यूनिट 1 से, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये टॉपिक है। इसमें कई सारे मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये हमारा जो यूनिट है ना, इसमें एक टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर ना कई सारे टॉपिक है, तो ये ना काफ़ी लेंथी हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे से पढ़ नहीं पाते। लेकिन मैं आपको क्या करूँ, ईजी वे, एकदम ईजीएस्ट वे में समझाऊंगा, जिससे आपको सब चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं बता देता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये जो लेबनीज़ लीनियर है, ये एक टॉपिक है। बर्नौलीज एक टॉपिक है, एग्जैक्ट टॉपिक है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर, ये एक अलग टॉपिक है। हायर और डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये अलग टॉपिक है। होमोजीनियस अलग टॉपिक है। साइमल्टेनियसली अलग टॉपिक है। ठीक है, यूनिट 1 काफ़ी बड़ी है, पर इसमें काफ़ी कम टॉपिक दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें सब टॉपिक काफ़ी सारे हैं। ठीक है, और यूनिट 2 भी ऐसे ही है, इसमें भी कई सारे टॉपिक हैं। यूनिट 3 भी ऐसे कई सारे टॉपिक हैं। फोर्थ बहुत लेंथी है, इसको मैं लास्ट में कराऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा है। तो पहले मैं आपको ऐसे जो मेन है यूनिट्स उसको पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप फोर्थ यूनिट पे आएंगे। ठीक है, फिफ्थ यूनिट बहुत ईजी है, थोड़ी सी ट्रिकी भी है, लेकिन इसमें टॉपिक कम है, तो क्या करूँगा, ये जल्दी कवर हो जाएगी, तो मैं आपको ये सब पढ़ा दूंगा। ठीक है, इतना ये है कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, ये सब नोट्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं टॉपिक बाई टॉपिक चलते जाऊँगा, तो आपको क्या होगा, नोट्स करते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब एग्ज़ाम रहेगा आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको सब बनने लगेगा। ठीक है, मैं शुरुआत करूँगा सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, जो अपनी लेबनीज़ लीनियर है या फिर बर्नौलीज या फिर एग्जैक्ट, ये सब बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत स्मॉल टॉपिक है, इनसे पे पूरा बेस है अपना। ठीक है, ये अगर आपको ये बेस एकदम क्लियर हो जाता है तो आप ये सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले अपना फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं, ये यूनिट 1 है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसमें मैं आपको इसी से पढ़ाऊँगा। मैं आपको लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको समझा दूँगा। बस आपको क्या करना होगा, आपको ये चीज़ नोट करनी होगी। अगर आप ये चीज़ नोट करते जाते हैं और समझते जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, सबसे पहले यूनिट 1 देख लेते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा ये यूनिट 1 का नाम है। ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी डेफिनेशन है, आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ये कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, ये अपना जो एग्जाम्पल है किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का एग्जाम्पल है। इसमें देखो, इसमें ऑर्डर क्या है, ऑर्डर फर्स्ट है। ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डर ये जो अपना है ये ऑर्डर 1 है इसकी। ठीक है, ऑर्डर क्या, ऑर्डर 1 है। और डिग्री भी इसी क्या है, देखो अपना M1 आपने पढ़े होगे, इसमें देखा होगा कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी क्या है, 1 है। ठीक है, इसका क्या है, इसका देखो डिग्री डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है, लेकिन ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 1 है। ठीक है, ऑर्डर कैसे 1 है, ये देखो ऑर्डर 1, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ऑर्डर भी इसका क्या है, 2 है, डिग्री भी क्या है इसकी 2 है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिग्री भी क्या है, सेकंड है। ठीक है, ऑर्डर कितना है, सेकंड है, डिग्री भी सेकंड है। ठीक है, इसका ऑर्डर 1 था, डिग्री 1 थी। देखो इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन डिग्री क्या है इसकी, इसकी पूरी इक्वेशन की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, देखो इसकी से मैं कुछ शुरू से बता देता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊँगा नहीं तो ऐसे में। चलो देखो, इसका क्या है, इसका ऑर्डर 1 है और क्या है, डिग्री 1 है। पूरी इक्वेशन आपको देखनी होगी। ठीक है, सबसे पहले फिर इसको पूरी इक्वेशन देखेंगे। इसका सबसे ज़्यादा हायर ऑर्डर किसका है, पूरी इक्वेशन में सबसे ज़्यादा हायर ऑर्डर कितना है, सेकंड है। और हायर डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी क्या है, इसकी 2 है, तो हायर डिग्री हो गई 2, तो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, वहीं अपना इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड है, डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री कितनी है, मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री 1 है, और हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड का है। ठीक है, ये ऐसे एग्जांपल है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतना समझने की, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ये सब कुछ छोड़ देते हैं, ये सब कोई काम का नहीं है। अब यहाँ आते हैं अपन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये क्या अपन क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी ए स्क्वायर नहीं है शायद तक ये, y इक्वल्स टू ए कॉस 2x प्लस बी साइन 2x, ठीक है। इसको अपन करना है, इसको अपन को डिफरेंशिएट करना है। तो ये अपना क्या होगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है इसका। तो आपने क्या करें, एक बार इसको डिफरेंशिएट करें, ए कॉस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस हो जाएगा माइनस साइन ए एज इट इज़ क्योंकि ये कांस्टेंट है, और 2x और 2 का क्या होगा, वापस से डिफरेंशिएशन 2x का क्या होगा, वापस से डिफरेंशिएशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, वापस से 2 मिलेगा, ठीक है। ये हमारी ऐसी इक्वेशन बनेगी। फिर इसका एक बार और एक बार और इसको क्या करेंगे, एक बार इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसमें वापस डिफरेंशिएट करें तो साइन का कॉस हो गया माइनस एज इट इज़, कॉस का साइन हो गया माइनस एक और आ गया, माइनस माइनस को कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, तो कॉमन ले लिया गया। अब ये जो इक्वेशन है ये ऊपर से कॉमन दिख रही है तो क्या लिख सकते हैं अपन, इसको -4y लिख सकते हैं, और उसको साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ठीक है। ऐसे बनाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अपन क्या समझ लो, बेसिक था ये सब, आपको नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं आएगा कहीं पे। आपको क्या है, सबसे पहला टॉपिक है आपका ये वाला, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ये अपना क्या पहला टॉपिक है, इसमें 4 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, उससे सेपरेबल ऑफ वेरिएबल मेथड से, होमोजीनियस से, और लेबनीज लीनियर इक्वेशन से, और बर्नौलिस और एग्जैक्ट से, ठीक है। बर्नौलिस ये दोनों सेम सेम है, एग्जैक्ट थोड़ी अलग है। ये दोनों काफ़ी कर पूछा जाता है बस, ठीक है। ये 4-5 टॉपिक ही हैं फर्स्ट ईयर टॉपिक में, जो अपना सब टॉपिक है 4-5 टॉपिक हैं, बस इसको आपको पढ़ना है, बहुत इजी है। चलो मैं आपको धीरे धीरे सब बताते जाऊँगा, ठीक है। देखो सबसे पहले सेपरेबल ऑफ वेरिएबल मेथड, इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं, किसका सेपरेबल, ठीक है। सेपरेबल मतलब बता दूँ मैं तो, इसको सेपरेट करना होता है, एक्स और वाई की टर्म दी जाएगी, एक्स की टर्म एक साइड करना रहेगा, वाई की टर्म एक साइड करना रहेगा, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं, ठीक है। ये वर्किंग रूल है, इसको आप नोट करते जाइएगा, इसको आप नोट करते जाइएगा, जिससे क्या होगा, आपको भी आसानी होगी, फिर बाद में आपको पढ़ने में क्या ईजी रहेगा, ठीक है। सबसे पहले लिखा होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, हमें एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मिला रहेगा किसके फॉर्म में, डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में, ठीक है। इक्वल्स टू एफ फंक्शन, कोई फंक्शन रहेगा एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स और वाई की टर्म में क्या रहेगा, हमें क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा, और ये डी वाई और डी एक्स में क्या करें अपन को, एक ऐसे डिफरेंशिएशन मिलेगा, ठीक है। सेपरेट करना होगा हमें एक्स और वाई के टर्म में, मतलब कि हमें लेफ्ट साइड एक्स या फिर वाई ले जाना होगा, राइट साइड भी क्या करना होगा, उसको अलग अलग करना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन पहले, और वर्किंग रूल में क्या लिखा गया है, फिर क्या करेंगे, जब अपन ये दो तीन टर्म कर लिया, अपन को ऐसा मिलेगा क्या, अपन को ऐसा मिलेगा क्वेश्चन, अपन क्या करेंगे, एक्स और वाई में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करने के बाद तीसरा उसका क्या रहेगा स्टेप, उसको अपन करना पड़ेगा, बोथ साइड इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। समझ गए, बस ये 3 स्टेप है, इसको आप दिमाग में बैठा लो। फिर से मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है। सेपरेबल और वेरिएबल मेथड है, इसमें आपको ऐसा एक इक्वेशन दी गई होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन कोई भी एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में दी गया होगा, ठीक है। ये आपको क्या दिया होगा, ये आपको एक क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में, आपको करना पड़ेगा एक्स और वाई को अलग अलग करना होगा, ऐसे इक्वल लगाएंगे, एक साइड एक्स एक साइड वाई, बस। फिर इसको क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, बस। इसमें कुछ फाइंड वगैरह कुछ भी नहीं करना है, बस आपको करना है, बस इसको अलग अलग करना है और इंटीग्रेट करना है, डेट्स इट। अब हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सोल्यूशन सोल्यूशन सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे डी अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है, तो हम लिख देंगे क्या, गिवन लिखा गया है, हम क्या कर दिए, हम लिख दिए हैं गिवन। आपको ये पूरा एज इट इज लिखना है, मार्क्स चाहिए तो आपको ये पूरा गिवन इक्वेशन 1 ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये क्या है, अपनी पहली इक्वेशन मान लिया इसको, ठीक है। इक्वेशन 1 फंक्शन ऑफ वाई फाइंड करना है बाय यूजिंग सेपरेबल और वेरिएबल मेथड से, ठीक है। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स ये था, अब क्या करें अपन ने, जो वाई है उसको साइड ले गए, वाई को साइड ले गए, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप क्या करें, डी वाई के नीचे ले आए, तो ये जो वाई की टर्म एक साइड हो गई, एक्स की टर्म एक साइड हो गई। अपन ने यहाँ पे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ये हमें एक्स की टर्म को क्या करना है, एक साइड करना है, वाई की टर्म को एक साइड करना है, ठीक है। डी वाई के नीचे क्या लिया है, वाई की टर्म को, एक्स की टर्म, एक्स को है नहीं यहाँ पे कुछ एक्स, तो एक्स को साइड ले गए, इसका कोफिशिएंट का मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अपना, एक्स की टर्म एक साइड हो गई, वाई की टर्म एक साइड हो गई। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, ठीक है। इसको भी इंटीग्रेट करें, इसको भी इंटीग्रेट करें, ये देखो इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन सबको आते होगा, मैं तो ये आशा कर रहा हूँ कि आपको बेसिक डिफरेंशियल और बेसिक इंटीग्रेशन ये दोनों आता ही होगा। अगर आपको ये दोनों नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ इसे सीख लीजिए, सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, क्योंकि एकदम बेसिक है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप M1 M2 दोनों नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। ये तो फिर भी M2 है, कोशिश करिएगा ये आपको दोनों अच्छे से बनने लगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा, कैसे होगा, ये इसमें फॉर्मूला है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है, डी वाई अपॉन एक्स मान लेते हैं, डी वाई अपॉन वाई मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है लॉग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, डी एक्स अपॉन एक्स का अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लॉग एक्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वाई भी हो सकता है, यहाँ भी वाई हो सकता है, तो अपन वही एकदम एग्जाम्पल था, ठीक है। और क्या हो सकती है, अपन जब इंटीग्रेशन करते हैं ना तो प्लस सी लगाते हैं,
ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो लॉग, नीचे जो कोफिशिएंट था वही कोफिशिएंट वापस लिख दिए। यहाँ पे dx है, dx का इंटीग्रेशन मतलब कि इसका कोफिशिएंट 1 है। जब भी 1 होता है तो क्या आता है हमारा x आता है। अगर यहाँ पे x होता है तो क्या होता है x²/2 आता। तो x और प्लस सी क्यों रहता है, प्लस सी रहता ही है क्योंकि अपन इंटीग्रेशन करें तो प्लस सी लिखना पड़ता है। ठीक है। अब क्या करें, यहाँ से अपन ने इस लॉग को इस साइड ले गए। ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी है या फिर क्या हम बोल सकते हैं एक फॉर्मूला है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, अपन लॉग हटा सकते हैं। इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ मैं, अगर लॉग a इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं अपन x मान लेते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे e को साइड रहने देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x जब लॉग इस साइड आता तो लॉग ऐसे आया और e की पावर में चढ़ा दिया। ठीक है। x को ऐसे, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है। ये एक अलग आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखनी होगी। ये 1 - y इक्वल्स टू e⁻x+c हो गया। और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू ex+c माइनस, ये अलग आइडेंटिटी हो गई। ठीक है। इतनी आइडेंटिटी आपको याद करनी है। फिर से एक बार मैं वापस दोहरा देता हूँ क्या करना है। इसको अपन को लॉग इस साइड ले जाना है और y के टर्म में इसको ले आना है। ठीक है। 1 को करें या फिर इस साइड ले जाएंगे या फिर इस साइड ले सकते हैं। y को इस साइड ले गए, ये पूरी टर्म को इस साइड ले गए तो y पॉजिटिव में हो गया और ये पूरा क्या हो गया, ये 1 इस साइड जाके नेगेटिव में आ गया। तो अपना क्या हो गया, ये अपना बन गया, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। डेट्स इट। तो मैं और क्वेश्चन ऐसे कराते जाऊँगा, ये तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी बस। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब मैं कल से पूरे के क्वेश्चन बारी बारी से सारे क्वेश्चन करा दूंगा। एक एक क्वेश्चन नहीं, मैं एक एक टॉपिक कराते जाऊँगा तो क्या वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।